Hello beta, in this video we will do types of angles. Now what are the types of angle? मैंने बोला था जब दो रेज आपस में एक वर्टेक्स पे मीट करती हैं देन दे फॉर्म द एंगल, तब वो एंगल बनाती हैं. अब देखो, अब एंगल छोटा भी हो सकता है, एंगल बिगर भी हो सकता है. सपोज एक रे उसके ऊपर ही ओवरलैप करी रखे, वो हिले ही ना वहां से, दूसरी भी उसी के ऊपर पड़ी हुई है, then what will be it call? It is zero angle, means एंगल मूव ही नहीं हुआ. ठीक है बेटे, जब रे डिफर करी नहीं, एक से दूसरी अलग हुई नहीं, साथ में पड़ी हुई हैं, देन दैट इज जीरो एंगल. अब अगर वो आपस में हिल गई हैं, उठना शुरू हो गई हैं, देन दिस टाइप ऑफ एंगल जो वी फ्रेम करते हैं, देखो ये वी की फॉर्म में है, जो एंगल वी फ्रेम करते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स. एक्यूट मीन्स छोटे वाले जो एंगल होते हैं, स्मॉल एंगल्स. ठीक है, जो वी फ्रेम करते हैं. इसके बाद बेटे आ जाता है, अगर ये पूरा खुल के सीधा एल शेप ले ले, ऐसे एल शेप वाला जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल. अब देखो जो जीरो है वो तो 0 डिग्री का होगा. डिग्री जो है एंगल को मेजर करने का तरीका है, मेजर का यूनिट है. दिस इज जीरो एंगल. एक्यूट एंगल क्या हुआ, जब जीरो से लेके राइट एंगल तक पहुंचा. राइट एंगल जो होता है ना, दिस राइट एंगल एल शेप वाला, दिस इज अप टू 90. मतलब ये फर्स्ट जो है, दिस इज जीरो. इन दोनों के बीच में जितने वी शेप एंगल बनेंगे, वी फॉर्म करेंगे, दीज आर एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स जो होते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री होते हैं. 90 वाला राइट हो जाता है, 0 का 0 रहता है, और इन दोनों के बीच में 0 से लेके 90 तक के बीच वाले एंगल जो होते हैं, दे आर एक्यूट एंगल्स. ठीक है, मतलब 1 डिग्री भी एक्यूट एंगल है और 89 डिग्री भी एक्यूट एंगल है. कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये वैसे आपने पहले भी कर रखा है. राइट एंगल. अब जो ब्रॉड वी बनाते हैं, एल से भी बड़े हो जाते हैं, ये देखो ब्रॉड है जो एंगल्स, वी नहीं बना रहे. ये अपनी वी की शेप क्या होती है, ऐसी वाली स्मॉल. ये एल से भी बिगर हो गया एंगल, मोर देन 90 हो गया. ऐसे एंगल्स को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स. क्या कहते हैं ऐसे एंगल्स को? ऑब्ट्यूस एंगल्स. इसकी मेजरमेंट मैं आपको नेक्स्ट में देती हूं. अगर सपोज यही जो एंगल है खुल के स्ट्रेट लाइन बन जाए, ये सेंटर में वर्टेक्स आ गया ओ ए बी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, यहां से लेके यहां तक एंगल चला जाए, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट एंगल. और इसकी मेजरमेंट क्या होती है, 180 डिग्री. तो मतलब ये जो ब्रॉड है ना, ये ब्रॉड वाले एंगल्स हैं वी वाले. ऑब्ट्यूस एंगल्स जो हैं वो 90 से बड़े होते जाएंगे और 180 तक के बीच में होंगे. 90 डिग्री टू 180 डिग्री होंगे ये ऑब्ट्यूस एंगल्स. स्ट्रेट लाइन और एल के इस वाली साइड पे होंगे ये. ठीक है बेटे, आगे होता है जब एंगल, अभी अगर एंगल ये स्ट्रेट, ये था जीरो वाला, स्ट्रेट की बजाय नीचे की तरफ टर्न कर जाए ऐसे, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ये एंगल इधर से ऐसे मेजर होगा, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है जी, ये मिरर इमेज पिछले वाले एंगल शो करता है आपको. इसके बाद जो एक और एंगल है आपके पास, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. अब आप समझ गए होंगे कंप्लीट का मतलब. कंप्लीट का मतलब होता है सारा सर्कल कंप्लीट करके रे के ऊपर रे वापस आ गई, मीन्स यहां से घूम के, जीरो एंगल में वो घूमी नहीं थी, अब ये घूम के वापस आ गई है. दिस इज द एंगल ऑफ 360 डिग्री. तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. अब रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट बताऊं. मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ होते हैं, मीन्स 180 के एंगल से नीचे टू 360 तक, नीचे वाले सारे एंगल्स जो घूम के नीचे की तरफ बनेंगे, दे ऑल आर रिफ्लेक्स एंगल्स. ठीक है बेटे,
Hope it is clear to you all. Now let's do it from the book quickly. Video is getting long actually. देखो, two rays have common endpoint, they form an angle. See, O is the vertex, here it is written. OB, OA are arms. बता दिया मैंने आपको पिछली वीडियो में. इंटीरियर एक्सटीरियर, ये देखो, ये अंदर जो शेडेड पार्ट है दैट इज इंटीरियर, जो बाहर वाला है दैट इज एक्सटीरियर. अब यहाँ पे हमने ऑन द एंगल जो पॉइंट्स है वो देखने हैं. तो ऑन द एंगल क्या है, ये देखो, लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है दे आर ऑन द एंगल. Z पॉइंट लाइन के ऊपर है, A पॉइंट लाइन के ऊपर है, B, Y तो बाहर है, C लाइन के ऊपर है. A B C तो लाइन के ऊपर है ही क्योंकि वो एंगल फ्रेम कर रहे हैं. और अदर देन दैट Z जो है वो देखो एकदम लाइन के ऊपर शो किया गया. तो दीज आर ऑन द एंगल. यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एंगल देख रहे थे. ये आपने बुक में पेजेस खुद पढ़ने हैं. एक्यूट एंगल जो V में बनाते हैं 0 से लेके 90 वाले. राइट एंगल 90 वाला, ये 120 का एंगल है, मीन्स 90 से बिगर हो गया तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, L से बड़ा है ना. 180 का स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल हो गया. रिफ्लेक्स एंगल जो घूम के नीचे वाली साइड आ जाता है, स्ट्रेट लाइन के नीचे होता है. ये स्ट्रेट लाइन है ना, ऊपर वाले एंगल 0 to 180, नीचे वाले रिफ्लेक्स बनते हैं 180 से आगे वाले. कंप्लीट एंगल जब घूम के लाइन वहीं पे आ जाती है, मीट कर जाती है, दैट इज कंप्लीट एंगल. 360 मीन्स एक पॉइंट के अराउंड मैक्सिमम 360 डिग्री का एंगल होता है, इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता. जीरो एंगल अगर लाइन मूव ही नहीं की तो. ये फर्क है दोनों में. 360 में सर्कल लगता है, इसमें नहीं लगता. अब देखो ये 360 क्यों है, देखो लाइन के ऊपर भी 180, लाइन के नीचे भी 180, टोटल 360 हो गया. तो 360 डिग्री मैक्सिमम एंगल्स होते हैं. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. थैंक यू.